हाजी साहब, आप सोए नहीं अभी तक और लाइट क्यों ऑफ की हुई है? बस अभी नींद नहीं आ रही। फिक्र नहीं करो, तुम सो जाओ। क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ ठीक है, बस ऐसी घबराहट सी हो रही है। सुमेर को जगा दूं? डॉक्टर को बुला के ले आता है, आपका प्रेशर हाई हो गया होगा। नहीं नहीं नहीं, किसी और को परेशान न करो और खुद भी परेशान ना हो। डॉक्टरों की दुआओं से लगता है अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे दिल की तरह मेरी रूह भी बेचैन है। लगता है उसे भी अब इस पिंजरे में घुटन होने लगी है, आजाद होना चाहती है। कैसी बातें करते हैं आप हाजी साहब? रूह के आजाद होने का मतलब पता है ना आपको? ना किया करें ऐसी बातें। हम मौत से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारे ज़मीर मुर्दा है, हमारे अमाल अच्छे नहीं है। हम मौत से नहीं डरते, रोजे हिसाब से डरते हैं। मुझे पता है सुमेर की वजह से परेशान हो गए आप ना लें दिल पे। जवान खून है, हो जाती है ऊंच नीच आपस में लड़कों की। आपको तो पता है अपने बेटे का, आज तक कभी उसने झगड़ा वगड़ा किया है किसी से? आप परेशान ना हो, अल्लाह सब खैर करेगा। अल्लाह तो हमेशा ही अच्छा करता है अपनी मखलूक के लिए। इंसान ही जुल्म करता है अपने आप में। अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए दूसरों की खुशियां और ख्वाहिशात बर्बाद करके। सुबह से मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं रही। परेशान ना हो, सो जाओ। नींद आई तो सो जाऊंगा, वरना फजर तक रब की बारगाह में रहूंगा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आज। कितने दिनों के बाद किसी ने मेरे सर में तेल लगाया। मैंने भी पहली बार किसी के सर में तेल लगाया और किसी के बाल बनाए हैं। मैंने तो कभी आज तक अपने बालों में भी तेल नहीं लगाया। तुम क्यों नहीं लगाती? हम तो जब छोटे से थे, हमारी अम्मा सुबह ही सुबह तेल लगा के कस के 2 चुटियां बांध दिया करती थी, जो रात तक बंधी रहती थी। क्या मजाल जो एक बाल भी बाहर आ जाए। वो दौर कितना अच्छा था ना दादी। ये बात तो है, पानी से लेकर मोहब्बत तक हर चीज खालिस थी। अब तो हर चीज में मिलावट, रवैयों में, नेकियों में, और फिर हम गिला करते हैं कि बरकत नहीं रही। हमारे बेबी, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। मुझसे मिलने? कौन? मैंने पूछा था, कह रहे हैं आपके रिश्तेदार हैं। अच्छा चलो तुम उनको बिठाओ, चाय पानी का पूछो, मारी आ रही है। जी अच्छा। पता नहीं कौन आया है। मैंने तो यहाँ का एड्रेस भी नहीं दिया किसी को। तुम्हारे ताया के घर से कोई होगा। हो सकता है तुम्हारे ताया हो। बड़े पापा? अच्छा तुम ये सब कुछ छोड़ो और जाओ उनसे मिलो।
सुमैर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्या, मैं जरूरी बात करने आया हूँ तुमसे। कहो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मारिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब कौन सा नया गेम खेलने आया तुम? शर्मिंदा होना होता तो तुम उसी दिन हो जाती, जिस दिन तुमने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया था, मुझ पर बुरी नजर डाली थी। तुम जैसे इंसान से अच्छाई की तवक्को नहीं की जा सकती, समझे? अरे मुझे पता है तुम मुझ पे यकीन नहीं करोगे। तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं यही करता। तुम्हें अगर मुझसे इतनी हमदर्दी हो रही है तो जाओ जाकर बड़े पापा को सब सच बता दो। जाओ, बताओ जाकर। क्यों खड़े हो यहाँ? जाओ जाकर बता दो सच। हाँ 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 मारिया, मैं अबू जी को सब बता दूंगा, एक एक बात बता दूंगा। बस तुम घर चलो ना एक बार। तुम किसी अच्छी नीयत से नहीं आए हो यहाँ। मारिया, तुम बिला वजह शक कर रही हो मुझ पे। वक्त एक जैसा नहीं रहता, इंसानों में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ जाती। तुम मेरे साथ घर तो चलो, मैं अम्मी जी से भी बात कर लूंगा। मैं बड़े पापा और बड़ी मामा की तरह नहीं, जिन्हें तुम बेवकूफ बना सकते हो। मैं मारिया हूं, मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी अब तुमसे, समझे? तुम जा सकते हो यहाँ से। मारिया, मेरी बात तो सुन लो प्लीज। मैंने तुम्हारी जितनी बात सुननी थी सुन ली। नाउ गेट आउट। अब आइंदा यहाँ मत आना, समझे? सलाम अलैकुम दुल्हा भाई, कैसे? चले चलता हूँ। क्या बात है रुमान। मारिया, ये आपका कजन यहाँ क्यों आया था? क्या मुसीबत है यार, ये किसने रखा है यहाँ पे? कुछ बोलोगी अपने मुंह से? तुम सारा दिन बैठी रहती हो यहाँ पे। ये नहीं कि चीजें अपनी जगह पे रख दो, ऐसी बिखरी रहती हैं सारी चीजें घर पे। चीजें अपनी जगह पर ही रखिए, आंखें खोल के चला कर। क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? है मैं अंधा हूं, मुझे नजर नहीं आता कुछ? क्या हुआ? क्या हुआ? अबू जी क्यों नाराज हो बहन पे? नहीं अबू जी, आप देख रहे हैं सारा दिन बैठी रहती है यहाँ पे, अपनी गलती माननी नहीं है इसको। चोट लग गई मेरे। अब्बू जी किसी और का गुस्सा आकर बहन पर निकाल रहा है। तो तुम थे कहाँ? हैं? दुकान पे भी नहीं आए, कहाँ गए थे? जी वो दोस्त के पास गया था। कितनी दफा मना किया इन दोस्तों से, सब आवारा दोस्त हैं तुम्हारे, वक्त जाया करते रहते हो उनके साथ। दुकान पे आया करो, मेरा हाथ बटाया करो। जी अबू जी, फहीम तो होता है ना वैसे। वो दुकान फहीम के बाप की नहीं है, तुम्हारे बाप की है। कल को तुमने संभालनी है। अभी से कुछ सीखोगे तो समझ में आएगा। जी अबू जी। कमर, माँ कहाँ है तुम्हारी? वो चाय बना के दे मुझे। मैं बना के लाती। जी जी सलीम साहब, हाँ हाँ मिल गया था, मिल गया भाई। वो 2-1 बोरियों में कीड़ा था, वो तो मैंने वापस भिजवा दी थी, जो चेक कर देना। हाँ देख के भेजा करें ना, आपको पता हमारी दुकान पे वैसा माल उठाते नहीं है, वापस ही आना होता। मारिया, अम्मा जी ने तुम्हें इस घर में पनाह जरूर दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एरे गैरे को यहाँ बुलाती रहो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के यहाँ चला आए।
आंटी अगर मुझे पता होता कि वो यहाँ आ रहा है तो मैं मना कर देती उसको। हाँ भाई, तुम लोगों में इतने मैनर्स कहाँ से होते हैं कि जाने से पहले किसी को इन्फॉर्म ही कर दो। मैं आइंदा ख्याल रखूंगी कि आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले। हाँ, इस बात का ख्याल रखना। और हाँ, ये तुम्हारा वही कजन है ना जिससे तुम्हारा अफेयर चल रहा था और जिसकी वजह से तुम घर से निकाली गई थी? इससे बड़ी हिम्मत की बात है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम उससे बात करती हो। वैसे लोग सही कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है। देखिए आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ना उससे कोई रिश्ता था और ना ही है। इसी लड़के की वजह से तुमने अमार के रिश्ते से इनकार किया था ना? इस लड़के से तुम्हारी शादी होने जा रही थी ना? देखिए, ये फैसला मेरे बड़े पापा और बड़ी मामा का था, मेरा नहीं। अब ज्यादा वजाहतें देने की जरूरत नहीं है मुझे। पता नहीं अम्मा जी को भी क्या हो गया था कि तुम्हारे घर अमार का रिश्ता लेकर पहुंच गई। ना हैसियत है तुम्हारी, ना तुम इस काबिल हो, शक्ल सूरत की भी कोई खास नहीं है। और अपने रिश्तेदारों को साफ कह दो कि यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी से मिलना है तो उनसे जाकर मिलाना। और हाँ, तुमने अपनी रिहाइश के बारे में क्या सोचा है? अब सारी जिंदगी तो यहाँ नहीं पड़ी रहोगी ना डेरा लगा के? जितना जल्दी हो सके अपना बंदोबस्त कर लो। जी, मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छी बात है कि तुम इस तरह से सोचती हो, क्योंकि जो लोग सारी जिंदगी किसी के यहाँ पड़े रहते हैं ना, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। आंटी प्लीज, अब आप मुझसे मेरी और दानिश की शादी की बात दोबारा मत कीजिएगा, वरना मैं यहाँ नहीं आऊंगी। अच्छा ठीक है, नाराज क्यों हो रही हो? नहीं करूंगी। तुम तो दानिश की तरह गुस्सा करने लगी हो। मेरा आपसे बहुत मिलने का दिल चाह रहा था, मैं इसीलिए यहाँ आई। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। अच्छा, आज मैं तुम्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। आज हम सब एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है। अरे, मैं तो भूल ही गई थी, अब मुझे दानिश के कपड़े देने प्रेस होने के लिए सलमा को। मैं भी आई, तुम जरा इन्हें लगाओ। अरे अमार, तुम कब आए? वैसे तो मुझे कब से छुप छुप के देख रहे थे ना, मुझे पता ही नहीं चला। For God's sake, निशा, तो तुम्हारी दीवानगी और पागलपन ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि एक दिन मेरे लिए भी प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। तो अच्छी बात है, सबको पता चल जाना चाहिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। प्लीज निशा, तुम जानती भी हो कि कल क्या हो सकता था। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से दानिश और मेरे दरमियान कितनी बड़ी गलतफहमी पैदा हो सकती थी। I guess फॉल्ट तो मेरा ही था कि मैं तुमसे अकेला बाहर मिलने चला आया। अच्छा ये बताओ, ये फूल कैसे हैं? फूल ज्यादा खूबसूरत है या मैं? क्या हो गया है तुम्हें निशा? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। हाँ, ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान है। मैं तो डर रहा हूं कि ये बात किसी और को पता ना चल जाए। अच्छी बात है, मैं तो पूरी दुनिया को चीख चीख के बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। फूल खूबसूरत होते हैं, मगर हम फूलों की खूबसूरती में ये भूल जाते हैं कि फूलों में कांटे भी होते हैं।
एक छोटी सी गलती थी, जल्दी ठीक हो जाएगा। और हाँ, फूलों को एहतियात से छूना, कहीं अपने आप को बड़ा नुकसान ना पहुंचा दो। क्या हुआ है निशा? तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही। ऐसे लाओ, मैं बाकी का संभाल। कटिंग भी बहुत जरूरी होती है इनकी। अब एक लड़की तो तुझसे समझती नहीं है और तू मुझे धमकियां दे रहा है। जा पहले उसको जाके संभाल। इतनी आसानी से मुझे इस लड़की को जाने नहीं देना चाहिए था। गलती हो गई मुझसे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं यार, मतलब प्लीज कहीं और का प्रोग्राम बना लो। इस दफा बार बार उसी जगह पे जाके बोर हो गया हूँ। लिटरली इट्स अ पैथेटिक प्लेस। हाँ, क्या कहा? अबे नहीं यार, छोड़ उसे यार। मतलब वो बंदा जो है वो पागल है। सीरियसली फजूल बातें करता रहता है। मैं तो कहता हूँ इस दफा शामिर को ग्रुप से कटाओ ताकि उससे अंदाजा हो कि हम लोगों की वैल्यू क्या है। हाँ, मतलब लिटरली आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ हिज स्टफ यार। अब बार बार एक ही बात मतलब वो माहौल खराब कर देता है यार। You understand what I'm saying? हाँ, exactly. How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से मेरी सिगरेट छीनकर फेंकने की? समझती क्या खुद को तुम? आपकी सिगरेट से ये कुशन जल रहा था। अगर मैं वक्त पे सिगरेट नहीं फेंकती तो आग लग सकती थी। ये कॉटन का है। यार दानिश, यार तू भी पागल है यार। फौरन हाथ उठा दिया इसमें। तेरा दिमाग खराब हो गया दानिश। प्लीज अपने आंसू साफ कर लीजिए। आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हुआ क्या है? क्या बात है? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? कोई ना कोई बात तो है। यूं आंसू बेसबब नहीं निकलते। जरूर कोई ना कोई बात है। मेरी जिंदगी में तो शायद आंसू ही आंसू लिखे। मारिया, मुझे तो लगता है कि आंसू अल्लाह की नेमत है।
जब भी इंसान दर्द में होता है, तकलीफ में होता है, ये आंसू ही होते हैं जो इंसान का साथ देते हैं। इसी से इंसान की सारी तकलीफें बह जाती हैं और बहुत लाइट महसूस करता है। शायद आप भी नहीं रोते। क्यों? क्या मैं इंसान नहीं जो मुझे दर्द नहीं होता? नहीं, मैंने सुना है लोगों से कि मर्द नहीं रोते। रोने से दिल नरम हो जाता है। जो लोग नहीं रोते उनका दिल सख्त होता है, वो फीलिंग्स नहीं समझ सकते। खुद को मजबूत समझकर अपने आप को एक फरेब में रखा होता है। अच्छा चलें, खैर ये सब छोड़ें। आप बताएं कि हुआ क्या है? आप रो क्यों रही थी? कुछ नहीं। कोई ना कोई बात तो है। तबस्सुम चाची ने कुछ कहा आपसे? हाँ? दानिश ने फिर कोई बात की आपसे? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अजीब बात है। अम्मी जी तो अपनी जिंदगी में मेरी शादी कभी शारिक से नहीं होने देंगी। और अम्मी जी ने हमेशा मुझसे ज्यादा सुमैर को फौकियत दी है। मेरी खुशी कभी नहीं चाही। और वो शारिक, वो भी बिल्कुल खामोश होकर बैठ गया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लेकिन मैं किसी को भी इतनी आसानी से अपनी किस्मत के साथ खेलने नहीं दूंगी। शारिक को फोन करती हूँ, उससे मिलने का कहती हूँ। इस बैलेंस को भी अभी खत्म होना था। अकेली बैठी है, यही मौका। सॉरी कह देता हूँ उसे। नहीं यार, कैसे कहूँगा? बल्कि रहने दो, forget about it। दानिश, Oh my God, मॉम, क्या कर रही हैं यार? मेरा हार्ट फेल हो जाता है अभी। यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? ये मेरा घर है, मेरा जहाँ दिल चाहे मैं खड़ा हो सकता हूँ वहाँ पर। से खड़े हो, मुझे तो कुछ नॉर्मल से लग रहे हो। हाँ, आपके आने से पहले सब कुछ नॉर्मल ही था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी, बस मेरा दिमाग खराब हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्यों खड़ी हुई इस तरह से? एक कप कॉफी पिला दें अच्छी सी प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं खुद बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए कॉफी। थैंक यू।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहा है? हेलो। अरे भाई फोन किया है तो बोलो तो सही। वो बड़ी मामा, मैं मारिया। क्यों फोन किया है तुमने? यहाँ पिचक नहीं छोड़ देती हमारा। मुझे बड़े पापा से बात करनी है, प्लीज मेरी उनसे बात करवा दें। अरे इस घर में कोई भी तुमसे बात करना नहीं चाहता, ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही तुम्हारी? हर बात का फैसला आप खुद से क्यों कर लेती हैं? आप उनसे पूछिए तो सही, उनको बताइए। बड़ी ढीठ हो गई तो हो ना, आखिर उसी माँ की औलाद जो मेरे सीधे साधे देवर को बरगला के ले गई थी। बेचारे अब्दुल्ला ने उस औरत के लिए सब कुछ छोड़ दिया, मजहब भी छोड़ दिया अपना। मेरे पापा ने कभी भी अपना मजहब नहीं बदला। वो मुसलमान थे और मरते दम तक मुसलमान रहे, और मैं भी मुसलमान हूं। मगर आप ये बात नहीं समझती सिर्फ। अरे बस भाई मुझे ना सुनाओ ये कहानियां। अच्छा, जिस माहौल में तुम्हारी परवरिश हुई है ना, सब पता है मुझे। मुझे आपसे या किसी और से अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मेरा अल्लाह मेरा गवाह है और यही काफी है मेरे लिए। अच्छा भाई, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। बच्चों को सिपारा पढ़ाने का वक्त है ये मेरा। आ गई बीच में कहीं से शैतान कहीं। बस आइंदा यहाँ फोन मत करना, समझी? बड़ी मामा मेरी बात सुन। क्या हुआ? किसी का फोन था? ऐसे ही रॉन्ग नंबर था हाजी साहब। आ जाए, मैं खाना लगा रही हूँ, आ जाए आप। चल चल। तुम्हारी इस्लामिक सेंटर की क्लासेस कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी चल रही है और मेरी काफी सारी दोस्तें भी बन गई हैं वहां पर। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप भी चले ना कभी मेरे साथ, मैं आपको सबसे मिलवाऊंगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा वहां जाकर। सच पूछो तो मेरा भी बड़ा दिल चाहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊं, कुछ सीखूं, लेकिन बस बेटा हिम्मत ही नहीं होती अब। आप परेशान नहीं हो, कुछ दिनों तक आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में हो जाएगी, फिर मैं आपको खुद लेके जाऊंगी। बल्कि ऐसा करो कि जब अगले साल एडमिशन हो तब मुझे बताना, मैं भी तुम्हारे साथ एडमिशन ले लूंगी। ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। सलमा, सलमा, फजल से कहो गाड़ी निकाले। दादी क्या हुआ? आप यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हैं? कहीं जा रही हैं क्या? नहीं बेटा, मैं तो कहीं नहीं जा रही। मारिया को जाना है इस्लामिक सेंटर। अच्छा, तो एक काम करते ना, मैं मारिया को छोड़ देता हूँ। तुम छोड़ोगे उसे? हाँ, कह तो रहा हूँ ना, इसमें क्या है? इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई विल ड्रॉप यू। नहीं दादी, मैं चली जाऊंगी। अरे बेटा, वो कह रहा है तो चली जाओ उसके साथ। प्लीज। ओके दादी, हाफिज। हाफिज। अम्मा जी कहाँ हैं? अम्मा जी तो शायद अमार साहब के कमरे में होंगी, आप कहें तो बुलाकर लेके आऊं? नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद देख लेती हूँ। जी अच्छा। वो तुम इस्लामिक सेंटर जा रही हो क्या? जी नहीं, मैं क्रिकेट खेलने जा रही हूँ। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने कब ऐसा कहा?
मैं तो सिर्फ पूछ रहा था तुमसे। ड्राइव आप कर रहे हैं और आपको यही नहीं मालूम कि आप मुझे कहाँ छोड़ने जा रहे हैं। इस लड़की से तो बात करना ही फंसूल है। ऐसा लगता है हर वक्त कांटा चलाती रहती है। कुछ कह रहे हैं आप मुझसे? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। एक्चुअली वो क्या है ना कि बचपन से लेके अब तक मुझे खुद से बात करने की आदत है। ये तो बहुत तेज है, इससे तो बात करना बहुत मुश्किल है। और सॉरी करना, नो वे। बिला वजह ही इसके साथ आ गई। इससे अच्छा था मैं रिक्शे में चली जाती। ये भी इंसान है, पता नहीं निशा सारी जिंदगी कैसे बर्दाश्त करेगी इसे। क्या हुआ? कुछ नहीं। गाड़ी क्यों रोक दी? वो क्या है ना कि टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपके साथ डेट मांगूं। यहाँ पर आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती है, सो चलें? मैडम, एक्चुअली बात यह है कि आपका इस्लामिक सेंटर आ गया, इसलिए मैंने गाड़ी रोकी। पता नहीं क्यों यार, लेकिन लड़कियों को मेरे साथ आकर खुशफहमी हो जाती है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। अच्छा सुनो, वो उस दिन मैंने तुम पर हाथ उठाया था, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। आप अपनी गलती के लिए सॉरी कहना चाहते हैं? देखो, मैं मानता हूँ कि गलती मेरी थी, लेकिन मैं सॉरी नहीं कहा। मैंने आज तक किसी से सॉरी नहीं कहा। मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, बस। अम्मार, क्या कर रहे हो बेटा? अरे दादी, कोई काम था तो मुझे कह देती, मैं आ जाता। क्यों मैं नहीं आ सकती? मैं बीमार हूँ क्या? देखो, चल फिर सकती हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक कह रही हैं आप। चलें, आइए बैठिए यहाँ। अम्मार बेटा, ये तो बंद करो। ये लीजिए, बंद कर दिया। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबको इतनी फर्माबरदार औलाद दे। आमीन। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी करो। मैं कब तक ख्याल रख सकूंगी तुम्हारा? जानती हूँ बेटा कि तबस्सुम को तुम्हारी फिक्र नहीं, लेकिन मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। वो शुरू से ही ऐसी है। उसने दानिश की तरह तुम्हारा ख्याल नहीं रखा कभी भी। अरे आप हैं ना मेरे पास, मेरी दादी, मेरी माँ, मेरा सब कुछ। मैं भी कब तक जिंदा रहूंगी? हमेशा तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता दादी। तुम समझ नहीं रहे हो, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कब मौत आ जाए कुछ नहीं कह सकते। एक हार्ट अटैक तो सह चुकी हूँ, क्या पता दूसरा ना सह पाऊं। अरे किसी की मौत का वक्त मुतय्यन तो है नहीं, शायद मेरा वक्त आपसे पहले लिखा हो। ऐसे मत कहो, अगर तुम्हें बात नहीं करना है तो मैं चली जाती हूँ। आई एम वेरी सॉरी दादी, चलें आप कहिए, क्या कहना है आप? बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी करो। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो, नहीं तो मैं मारिया से बात करूँ। मारिया तुम्हें भी पसंद है और मैं जानती हूँ कि मारिया भी तुमको पसंद करती है। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि वो हमेशा से यहाँ मेरे पास आ जाए।
आखिर अल्लाह ने सुनी। अब तो मारिया अपने फैसलों में खुद मुख्तार है। मुझे यकीन है कि मैं उससे कहूंगी तो वो इनकार नहीं करेगी। ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो आप मारिया से बात कर सकते हैं। जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो।